बाड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धीमरी में शिक्षक दिवस मनाया हर्षोल्लास से। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धीमरी बाड़ी धौलपुर में शिक्षक दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। संस्था के प्राचार्य राजकुमार मीना की प्रेरणा से व विद्यालय का उन्नयन कार्य से ग्रामीण जन अभिभावक द्वारा विद्यालय परिवार का सर्वप्रथम शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों का माला पहनाकर डॉक्यूमेंट फाइल सभी को भेंट की। तत्पश्चात प्राचार्य श्रद्धेय राजकुमार मीना व हेड टीचर श्रद्धेय होतम सिंह रावत का माला साफा पहनाकर डॉक्यूमेंट फाइल भेंट की। छात्र छात्राओं ने शिक्षक दिवस के बारे में विचार रखे। संचालन गोरे ने किया। दिवस के अवसर पर छात्र छात्रा अभिभावक में धर्म सिंह, कुंवर सिंह, हरिभान, राजवीर, श्रीधर, विशंभर, डॉक्टर श्रीराम, पवन, राजू, रामदेव, सुल्तान, प्रेम सिंह, मुकुट एवं काफी संख्या में लोगों उपस्थित रहे। अंत में प्राचार्य द्वारा ग्रामीण जनों को आश्वस्त किया कि आपके इस सम्मान को पूरा विद्यालय परिवार बनाए रखने का संकल्पवान रहेगा, भविष्य में और अच्छा परिणाम देने का प्रयास करेंगे। प्रभाकर दीक्षित का शिक्षक दिवस पर किया सम्मान। बाड़ी में भी शिक्षक दिवस श्रद्धा भाव व सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बाड़ी के प्रभाकर दीक्षित का शिक्षक के रूप में सम्मान किया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर अग्रवाल समाज बाड़ी के अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग ने कहा, प्रभाकर दीक्षित एक अच्छे समर्पित शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। अपने धौलपुर जिला ही नहीं बल्कि जयपुर जिले में भी शिक्षा अधिकारी के रूप में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी है। प्रभाकर दीक्षित ने बताया कि मैंने अपनी शिक्षक यात्रा बाड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल से प्रारंभ की और 15 वर्ष सेवाएं दी। यहां से राज्य शिक्षा सेवा के अधिकारी के रूप में जयपुर, राजाखेड़ा एवं धौलपुर में प्रधानाचार्य के रूप में सेवाएं दी हैं। शिक्षक वह है जो अपनी क्षमता योग्यता से बालक में संस्कार पैदा करता है। सेल टैक्स विभाग से सेवानिवृत्त लंबे समय तक सेवा दे चुके सुरेश चंद शर्मा ने भूर प्रशंसा की। गायत्री शक्तिपीठ के कोषाध्यक्ष बचत अभिकर्ता राधेश्याम गोयल ने भी माला पहनाकर सम्मान किया एवं इनकी शिक्षा विभाग में दी गई सेवा का उल्लेख किया। वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर सेवानिवृत्ति होने पर भाजपा के नगर अध्यक्ष वंदना शिवहरे ने किया सम्मान समारोह। बाड़ी बांसखोह कस्बा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वास्खोह जयपुर में लगातार करीब 35 साल से सेवाएं दे रहे वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर कुंदन लाल प्रजापति 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने के बाद अपनी जन्मभूमि बाड़ी आगमन पर भारतीय जनता पार्टी की नगर अध्यक्ष वंदना शिवहरे द्वारा माला हुआ सपा पहनकर स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व नगर अध्यक्ष दिनेश मामा, नाजिया खान, प्रदीप भारद्वाज, नितिन शर्मा, रामकुमार कुशवाहा, भैरोलाल ज्ञानचंद्र, सतीश प्रजापति, नैना प्रजापति, विजय कुमार, विनय कुमार, सचिन कुमार, सुल्तान सिंह प्रजापति, महिनी प्रजापति, खुशी प्रजापति, रेखा देवी, शीला देवी, श्यामबत्ती देवी सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके निवास पर जाकर कुंदन लाल एवं पत्नी शीला देवी माला स्वाफा स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। कुंदनलाल ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार धन्यवाद दिया। करौली जिला चिकित्सालय में चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ से मारपीट। करौली जिला चिकित्सालय के महिला वार्ड में शनिवार को राउंड के दौरान रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मरीज के परिजनों ने मारपीट कर दी। घटना के बाद अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया। जानकारी के अनुसार डॉक्टर मेहुल शर्मा महिला वार्ड में मरीजों का राउंड ले रहे थे। इस दौरान भर्ती महिला मरीज और उसके पति से कहासुनी हो गई, जो मारपीट में बदल गई। आरोप है कि मरीज के पति ने डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के साथ बदसलूकी करते हुए हाथापाई की। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी दंपत्ति को हिरासत में ले लिया। मारपीट से आक्रोशित रेजिडेंट डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने काम का बहिष्कार कर अस्पताल प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। स्टाफ ने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना अधिकारी आध्यात्म गौतम पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल पीड़ित डॉक्टर की ओर से थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है।
नर्सिंग ऑफिसर सेवानिवृत्ति होने पर भाजपा के नगर अध्यक्ष वंदना शिवहरे ने किया सम्मान समारोह। बाड़ी बांसकों कस्बा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वास्को जयपुर में लगातार करीब 35 साल से सेवाएं दे रहे वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर कुंदन लाल प्रजापति 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने के बाद अपनी जन्मभूमि बाड़ी आगमन पर भारतीय जनता पार्टी की नगर अध्यक्ष वंदना शिवहरे द्वारा माला हुआ सपा पहनकर स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व नगर अध्यक्ष दिनेश मामा, नाजिया खान, प्रदीप भारद्वाज, नितिन शर्मा, रामकुमार कुशवाहा, भैरोलाल ज्ञानचंद्र, सतीश प्रजापति, नैना प्रजापति, विजय कुमार, विनय कुमार, सचिन कुमार, सुल्तान सिंह प्रजापति, महीनी प्रजापति, खुशी प्रजापति, रेखा देवी, शीला देवी, श्यामबत्ती देवी सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके निवास पर जाकर कुंदन लाल एवं पत्नी शीला देवी माला स्वाफा स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। कुंदन लाल ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार धन्यवाद दिया। मैं वार्ड में राउंड ले रहा था, मैं मरीज के पास गया, मैंने उससे कंप्लेन पूछी उसकी क्या तकलीफ़ है। उसने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि जो तकलीफ़ है वो टिकट में लिखी होगी। मैंने कहा फिर भी आप बता दो क्या तकलीफ़ है। उसने कहा कि इसके बाद उसने कहा कि वो कि मेरी छाती में दर्द हो रहा है और मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा है, पैर में भी दर्द हो रहा है, पीठ में भी दर्द हो रहा है। मैंने कहा ऐसा कौन सा दर्द है, कितने दिन से हो रहा है। उसने कहा कि वो मुझे नहीं दिखाएगी, किसी और को दिखाएगी, और वो मेरे हाथ से टिकट छीन के भाग गई। उसके बाद जो तुलसीराम जी के साथ वो आई कंपाउंडर साहब के साथ, और वो हल्ला करने लग गई कि मैं तो मारपीट करूँगी, ये करूँगी। मैंने कहा कि मैं आपको नहीं देखूँगा, अब आप किसी भी और डॉक्टर को दिखा लीजिए। उसके बाद उसका हस्बैंड आ गया अंदर और वो कहने लगा कि बदतमीजी की, जबकि बदतमीजी वो कर। उसके बाद उन्होंने आके उसके बाद मारपीट भी की, करने की कोशिश की, मेरे बाल खींचे और चप्पल से भी मेरे को मारने की कोशिश की। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मेहुल शर्मा। भरतपुर में शिक्षक दिवस पर क्रीड़ा क्षेत्र के प्रशिक्षकों का सम्मान। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर जयशंकर टाइगर क्लब भरतपुर और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से जुड़े प्रशिक्षकों के सम्मान में भरतपुर मॉडर्न स्कूल में उत्सवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मॉडर्न स्कूल के प्राचार्य मनोज त्यागी के कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में नेशनल रेफरी एवं प्रशिक्षक इंजीनियर पीयूष जयशंकर टाइगर, साउथ कोरिया से प्राप्त ब्लैक बेल्ट कोच, भरतपुर संभाग के प्रथम ताइक्वांडो लिटिल मास्टर द्वितीय डैन ब्लैक बेल्ट ऐश्वर्या शर्मा, प्रथम डैन ब्लैक बेल्ट राम्या शर्मा तथा महिला एनआईएस प्रशिक्षक दीप्ति शर्मा को क्रीड़ा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य मनोज त्यागी ने कहा कि शिक्षक समाज का दर्पण होता है और राष्ट्र निर्माण में मूलभूत भूमिका निभाता है। वरिष्ठ अध्यापिका स्वाति त्यागी ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षकों का अमूल्य योगदान और समर्पण समाज व राष्ट्र के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में वरिष्ठ अध्यापिका जैस्मीन कौर, रुचि सिंह, स्कूल व्यवस्थापक केहरी सिंह सहित अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। बसेड़ी में दर्दनाक हादसा, चारा लेने गया युवक डूबा पानी में। बसेड़ी कस्बे के समीप ब्रिजफलकापुरा गांव में शुक्रवार शाम एक दर्दनाक हादसे में युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ब्रिजफलकापुरा निवासी भंवर सिंह पुत्र राधेश्याम शुक्रवार शाम करीब 5 बजे घर से पशुओं के लिए चारा लेने निकला था। इसी दौरान ईश्वर नदी के पास अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में जा गिरा। बाहर नहीं निकल पाने से उसकी डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने तुरंत उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश और अंधेरे के कारण तलाश अभियान रात में रोकना पड़ा। शनिवार सुबह ग्रामीणों को भंवर सिंह का शव पानी में तैरता हुआ मिला, जिसे बाहर निकालकर सीएचसी बसेड़ी की मोर्चरी में लाया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। हादसे के बाद गांव और परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। 4 बजे मेरा भतीजा भंवर सिंह बकरियों के लिए घास लेने गया था और पैर फिसलने से नदी में डूब के वो पाया नहीं गया। शाम को सुबह 6 बजे उसकी बॉडी मिली। विधिक चेतना अभियान 2025 के तहत विशेष योग्यजन प्रतियोगिताओं का हुआ शुभारंभ।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार विधिक सेवा दिवस 2025 के अवसर पर विशेष योग्यजन के लिए आयोजन कार्यक्रम का शुभारंभ करौली में हुआ। यह आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली के तत्वावधान में किया जा रहा है। प्रतियोगिताओं की शुरुआत एकट बोधग्राम द्वारा संचालित निःशब्द मूक बधिर विद्यालय करौली में हुई। प्रतियोगिताओं में सामूहिक खेल, कबड्डी, बोसी बॉल, लंबी कूद, बैडमिंटन, कैरम, शतरंज, टेबल टेनिस तथा पेंटिंग, चित्रकला शामिल हैं। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली की सचिव श्रीमती ममता चौधरी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, खेल में हार जीत का महत्व नहीं है, खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित रहे सत्येंद्र चतुर्वेदी समन्वयक एवं सदस्य सचिव मनोज शर्मा कार्यक्रम प्रभारी एकट बोधग्राम मानसिंह मीना उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा करौली डॉक्टर शिवेंद्र दुबे, वेदरत्न जैमिनी, महेंद्र गौतम, भगवंत सिंह, गोपाल चतुर्वेदी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली के कर्मचारी बबलू चतुर्वेदी, सियाराम, अवधेश शर्मा उपस्थित रहे। बंद बरेठा में हुआ एक सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन बंद बरेठा सेंचुरी क्षेत्र के विस्तारित क्षेत्र में आने वाले रमधा नादनपुर के आसपास के समस्त ग्रामीणों द्वारा एक सामूहिक बैठक का आयोजन ग्राम बर्मन फागुनेपुरा के पास झिरी पर हुआ, जिसमें बंद बरेठा सेंचुरी के विस्तारित क्षेत्र में उक्त ग्रामों के आने की संभावना को देखते हुए सभी ग्रामीण जनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। वन विभाग द्वारा जो गांवों में वन समितियां बनाई गई हैं उनका भी विवरण सभी ग्राम वासियों द्वारा जानना चाहा तो ग्रामीणों के बताए अनुसार फॉरेस्टर अजय दुबे द्वारा बताया गया कि जो वन समितियों से संबंधित रजिस्टर है वो रेंजर ऑफिस बाड़ी में उपलब्ध है, जिस पर ग्रामीणों ने रोष जताया और वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन करने वालों में पूर्व सरपंच लाखन सिंह परमार, रामस्वरूप गुर्जर, कैलाशी परमार, रमेश परमार, हरिचरण शर्मा, सौरभ शर्मा, हरि शर्मा, लाखन गुर्जर, मुकेश गुर्जर, शिव सिंह गुर्जर, बॉक्सर शेरा गुर्जर एवं समस्त युवा टीम शामिल थी। विश्व जाट महासभा के प्रदेश महासचिव मुकेश डांगुर सोमली का सर्व समाज के लोगों ने किया स्वागत सम्मान। सूरत विश्व जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरपाल चौधरी के द्वारा मुकेश डांगुर सोमली को प्रदेश महासचिव बनाए जाने के बाद पहली बार अपनी सूरत तहसील जिला करौली आने पर सूरत तहसील के सर्व समाज के लोगों के द्वारा गांधी स्मारक चौराहे के पास माला व साफा पहनाकर जोरदार तरीके से भव्य स्वागत सम्मान किया गया। मुकेश जाट भारतीय किसान यूनियन टिकैत में भी राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं, जिस पर इस मौके पर अग्रवाल समाज के पूर्व महामंत्री सत्य प्रकाश गोयल, शीशाराम प्रजापत, बनवारी गोयल, मेघचंद मीना, राहुल गुर्जर, राहुल जंगम, रामअवतार प्रजापत, लक्ष्मी नारायण शर्मा, देवी सिंह योगी व अरविंद गोयल सहित कई लोग रहे उपस्थित। देश जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरपाल चौधरी जी ने मुझे राजस्थान विश्व जाट महासभा के महासचिव पद पर नियुक्त किया है। मैं माध्यमिक विद्यालय में 69वीं जिला स्तरीय छात्र वर्ग माध्यमिक उच्च माध्यमिक खेलकूद प्रतियोगिता के शनिवार को आयोजित हुए मुकाबले सूरत कस्बे की इंदिरा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय में 69वीं जिला स्तरीय छात्र वर्ग माध्यमिक उच्च माध्यमिक खेलकूद प्रतियोगिता के शनिवार को आयोजित हुए मुकाबले इंदिरा गांधी संस्थान के निदेशक हृदेश मोहन शर्मा व प्रतियोगिता मीडिया प्रभारी नरेंद्र बाबा ने जानकारी दी कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान पर आयोजित हो रही प्रतियोगिता में शनिवार को 17 व 19 वर्ष आयु वर्ग छात्र हैंडबॉल, फुटबॉल, हॉकी के मैच खेले गए। प्रतियोगिता में फाइनल मुकाबले से पूर्व प्रधानाचार्य बाईजट रहीमुद्दीन खान, समाजसेवी रजनीश मीना, जिला शूटिंग बॉल संघ के सचिव विश्राम मीना, व्याख्याता शारीरिक शिक्षा वीरेंद्र सिंह राजावत, राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष लोकेश मीना, पूर्व अध्यक्ष राजेश सहारिया ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। फाइनल मुकाबला हैंडबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल,
खेल खेले गए। प्रतियोगिता का समापन समारोह प्रातः 8 बजे इंदिरा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभागार में मनाया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शारीरिक शिक्षा के उप जिला शिक्षा अधिकारी मानसिंह मीना होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंदिरा गांधी संस्थान के निदेशक हृदेश मोहन शर्मा होंगे। गणेश विसर्जन के सुअवसर पर जैन मंदिर रोड, मोहन नगर में वितरण की आइसक्रीम। हिंडौन सिटी में मित्र मंडली हिंडौन सिटी की ओर से गणेश विसर्जन के सुअवसर पर जैन मंदिर रोड, मोहन नगर में आइसक्रीम वितरण करते हुए मंडली के सदस्यगण, मित्र मंडली के अध्यक्ष श्री मुकेश जी वोडाफोन ने बताया कि यह मित्र मंडली द्वारा समय समय पर कई ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। हिंडौन सिटी में पिछले साल आपातस्थिति के समय बाजार में कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति में खाने के पैकेट, दूध, राशन सामग्री वितरित की गई। संपूर्ण टीम के साथियों ने समर्पण भाव से कार्य किया। मंत्री मुकेश जैन ने बताया कि सामाजिक, धार्मिक व मानव हित के लिए हमारी मित्र मंडली सेवा के लिए तत्पर रहती है। कार्यक्रम में सुशील, विकास, संदीप, सुमत जैन, चंदन, विजेंद्र, मनोज आदि उपस्थित थे। करौली मासलपुर थाना पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 10,000 रुपये के इनामी आरोपी को दबोचा। करौली पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे वांटेड अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। अवैध बजरी परिवहन व पुलिस मुजाहमत के प्रकरण में 10 महीने से फरार आरोपी अब्दुल पुत्र जाकिर निवासी जीरोता थाना सपोटरा को मासलपुर थानाधिकारी नीरज कुमार शर्मा एवं उनकी टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ सपोटरा थाने में 3 मुकदमे हैं दर्ज। उक्त कार्यवाही में मासलपुर थाने के हेड कांस्टेबल परमजीत सिंह व कांस्टेबल राजेश की अहम भूमिका रही। 11 दिवसीय गणेश महोत्सव का हुआ समापन। पार्वती नदी में किया गया विसर्जन। शहर की अग्रवाल धर्मशाला बाड़ी में गणेश चतुर्थी से चल रहे गणेश महोत्सव का शनिवार को विधि विधान से समापन किया गया। इस दौरान शुक्रवार को रात में पूर्णाहुति यज्ञ और आरती के साथ 56 भोग एवं प्रसादी भी लगाई गई। अग्रवाल धर्मशाला में गणेश मंडल के द्वारा 22वें गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न कलाकारों के द्वारा रासलीला और भक्तिमय संगीत की प्रस्तुति भी दी गई। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी उपस्थित रहे। अग्रवाल धर्मशाला के अलावा शहर के अन्य स्थानों पर भी सामूहिक गणेश महोत्सव मनाया गया, जिस दौरान गणेश चतुर्थी से लेकर शनिवार तक 11 दिवसीय आयोजन किए गए। कार्यक्रम के समापन के दौरान विभिन्न गणेश प्रतिमाओं को बसेड़ी स्थित पार्वती नदी में विसर्जित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु गणेश प्रतिमा के साथ शहर भर में निकले और विधि विधान से पार्वती नदी में गणेश जी का विसर्जन किया। एक आंकड़े के मुताबिक शहर में 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर सामूहिक आयोजन किए गए, जिस दौरान भंडारे का भी आयोजन रखा गया। बाड़ी के कायस्थपाड़ा में नाले का भरा पानी, कब्रिस्तान के पास रास्ते में कमर तक पानी, मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं और किसान हुए परेशान। बाड़ी के कायस्थपाड़ा स्थित कांसोटी खेड़ा रोड पर कब्रिस्तान के पास नाले का पानी रास्ते में भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये एकमात्र रास्ता मंदिर, खेतों और नई बसी कॉलोनी के घरों को जाता है। रास्ते में करीब 3 फीट पानी भराव होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। बुजुर्ग और छोटे बच्चे इस रास्ते से नहीं निकल पा रहे हैं। युवाओं को कमर तक पानी में से होकर गुजरना पड़ रहा है। कुछ लोग ट्रैक्टर की मदद से रास्ता पार कर रहे हैं। स्थानीय निवासी राजकुमार गुलपारिया, मुन्नालाल कुशवाहा, गौरव गुलपारिया समेत अन्य लोगों ने बताया कि इस रास्ते पर कॉलोनी के कुछ घर बने हैं। साथ ही 1 दर्जन किसानों के खेत और एक मंदिर भी स्थित है। नए तालाब का पानी नाले में होकर आ रहा है, जिससे रास्ता अवरुद्ध हो गया है। स्थानीय लोगों ने उपखंड प्रशासन और नगर पालिका को कई बार इस समस्या से अवगत कराया है। ज्ञापन भी सौंपा गया है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन और नगर पालिका इस मामले में लापरवाही बरत रहे हैं। इस दौरान नगर पालिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें मनोज गुलपारिया, बाबू कुशवाहा, बबलू कुशवाहा, गया प्रसाद शर्मा,
चेतन गुलपारिया, योगेश लवानिया, भगवान लाल शर्मा के साथ अन्य मौजूद रहे। मृतक कांस्टेबल के परिवार से मिलने पहुंचे गृह राज्य मंत्री। परिजनों ने की शहीद का दर्जा देने की मांग, मंत्री ने दिया आश्वासन। धौलपुर, शनिवार को राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैडम के द्वारा धौलपुर जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने दौसा सड़क हादसे में मृत कांस्टेबल चालक संदीप शर्मा के घर भी पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों को सांत्वना प्रदान की। इस दौरान उनके साथ बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर के साथ जिला कलेक्टर निधि बीटी एवं जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान भी उपस्थित रहे। गृह राज्य मंत्री के दौरे के दौरान मृतक चालक संदीप शर्मा के परिजनों ने मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र सौंपा, जिसमें कांस्टेबल संदीप शर्मा को शहीद का दर्जा देने की मांग की गई। परिवार ने एक पूर्व मामले का हवाला दिया, जिसमें डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुक्का को रोकने वाली एक महिला को सब इंस्पेक्टर बनाया गया था। इस आधार मानकर मृतक संदीप शर्मा को शहीद का दर्जा देने की मांग की। पत्र में मृतक की पत्नी के इलाज के लिए सहायता और बच्चों के लिए आर्थिक मदद की मांग की गई। साथ ही कांस्टेबल के बच्चों को बालिग होने पर अनुकंपा नियुक्ति और मृतक के छोटे भाई को नियम अनुसार नियुक्ति देने की मांग की, जिस पर मंत्री के द्वारा आश्वासन दिया। पाटोरानुमा छत भर-भराकर गिरी नीचे, हादसे में 3 जनों को आई गंभीर चोट। पत्थरों से दबकर गृहस्थी का सामान हुआ नष्ट। सरमथुरा उपखंड में मदासिल गांव की है घटना। सरमथुरा उपखंड के मदासिल गांव में आज सुबह करीब 5 बजे एक पाटोरानुमा छत भर-भराकर जमीन पर जा गिरी। हादसे में के नीचे सो रहे 3 जनों को गंभीर रूप से चोट आई है, जिन्हें परिजनों द्वारा इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एवं हादसे में पीड़ित परिवार का गृहस्थी का सामान भी पत्थरों के नीचे दबने से नष्ट हो गया है। एवं बारिश की वजह से घर के अंदर बंध रहे एक भैंस का पड्डा भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। की घटना की सूचना पर पटवारी महेंद्र सिंह मीना सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआ किया है एवं पीड़ित परिवार को हर संभव मदद लाने का भरोसा दिया है। हादसे में घायल रामनरेश पुत्र जंडेल सिंह निवासी मदासिल ने बताया कि वह अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ पाटोरानुमा छत के नीचे सोया हुआ था। इसी दौरान अचानक से छत गिर गई और पूरा परिवार हादसे का शिकार हो गया। पीड़ित परिवार ने सरकार से सहायता राशि दिलाए जाने की मांग की है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम पहुंचे सरमथुरा। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम दोपहर सरमथुरा पहुंचे, जहां अरेसी लाइन के पास भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने मंत्री का माला, साफा एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर स्वागत सम्मान किया। मंत्री ने लोगों से बातचीत कर क्षेत्र में हर संभव विकास करवाने का आश्वासन दिया और कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। एवं मंत्री ने लोगों का आभार भी व्यक्त किया। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष विशाल शर्मा, भोला सिंह, सपना गोयल, अश्वनी उपाध्याय, गोपाल शर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। चंबल नदी का जलस्तर 132.80 मीटर तक पहुंचा। पार्वती बांध के खोले गए गेट, तटीय क्षेत्र के किसानों की फसल प्रभावित। हाडोती क्षेत्र में हो रही बारिश के बाद धौलपुर जिले में चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। शनिवार सुबह नदी का जलस्तर 130.79 मीटर से बढ़कर 132.80 मीटर हो गया, जिसके चलते धौलपुर जिले के कैचमेंट एरिया में लगातार पानी की आवक हो रही है, जिस कारण पार्वती बांध के 3 गेट खोले गए। पार्वती बांध से गेट खोलने के बाद 3301 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। पार्वती बांध की भराव क्षमता 223.41 मीटर है। जलस्तर 223 मीटर पहुंच गया है। बांध के 3 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। हाडोती क्षेत्र में बारिश के कारण कोटा बांध के गेट भी खोले गए हैं। इससे चंबल नदी का जलस्तर निरंतर बढ़ रहा है। प्रशासन ने नदी किनारे के गाँव में एडवाइजरी जारी कर दी है। पार्वती नदी के उफान से तटीय क्षेत्र के किसानों की खरीफ की फसल भी प्रभावित हुई है। किसानों के मुताबिक इस सीजन में पार्वती नदी कई बार उफान पर आई, जिससे उनकी खरीफ फसल को नुकसान हुआ है। किसानों ने सरकार से मुआवजा की मांग की है।
राजाखेड़ा में आज राजपूत राष्ट्रीय करणी सेना की विशाल जनसभा हुई आयोजित। राजाखेड़ा के काका गार्डन में आयोजित इस जनसभा में हजारों की संख्या में समाजजन जुटे। मुख्य अतिथि शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने कहा, संगठित रहोगे तो बचोगे, बंटोगे तो कटोगे। सभा की अध्यक्षता पूर्व विधायक मनोरमा सिंह ने की। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग के लिए शिक्षा सबसे आवश्यक है और जागरूक होकर समाजहित में योगदान देना ही समय की जरूरत है। नगरपालिका अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह जादौन ने अन्य समाजों को भी साथ लेकर आगे बढ़ने का संदेश दिया। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता सत्यपाल सिंह भदावर और लक्ष्मण सिंह तोमर ने युवाओं को सही मार्ग पर लाने और शिक्षा को समाज के विकास की नींव बताया। सभा में करणी सेना के पदाधिकारियों समेत बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। पूरा माहौल सामाजिक एकता और संगठन की मजबूती के संकल्प से भरा रहा।